मगर वर्ण व्यवस्था के अनुसार कायस्थ ब्राह्मण नहीं है, कायस्थ क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो शूद्र है। कायस्थों की एक लंबी फाइटिंग चली है और कायस्थ हमेशा एंटी ब्राह्मण मूवमेंट का हिस्सा बना हुआ है। शिवाजी महाराज ब्राह्मणों के खिलाफ थे, सारे कायस्थ शिवाजी महाराज के साथ। शाहू महाराज ब्राह्मणों के खिलाफ थे, सारे कायस्थ शाहू महाराज। बाबा साहब अम्बेडकर ब्राह्मणों के खिलाफ थे, सारे कायस्थ बाबा साहब अम्बेडकर के साथ थे। इस बीच में आपने कायस्थों के लिए शूद्र कहा, जिस पर हमारे पास बहुत सारे कमेंट भी आए उसमें, और काफ़ी लोगों ने देखा, अभी भी देखते हैं, डेली कुछ लोग देखते ही हैं। कायस्थ, इस मामले में थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार चाहिए हमको कि कायस्थ यह लोग मूलतः बुद्धिस्ट लोग हैं। कायस्थ लोग बौद्ध धर्म का अवलंब करते थे, इसलिए श्रीनगर का एक राजा, कश्मीर का एक बुद्धिस्ट राजा था जिसकी हत्या कर दी गई थी। राज तरंगिनी जो प्रसिद्ध किताब है उसके अंदर इस बात का जिक्र है और ब्राह्मणों ने खुले तौर पर लिखा हुआ है ये बौद्ध धर्म पर अमल कर रहा था इसलिए हत्या की। कायस्थ का मतलब होता है राजा के निकटस्थ लोग, तो कायस्थ हमेशा बुद्धिजीवी वर्ग है और ब्राह्मणों से इतनी टफ फाइट किसी कम्युनिटी ने अगर दिया है भारत के इतिहास में तो कायस्थ लोगों ने जितना बड़ा टफ फाइट पेशवाओं के राज तक, यहाँ तक कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तक, यहाँ तक कि सुभाष बाबू तक, कायस्थों की एक लंबी फाइटिंग चली है और कायस्थ हमेशा एंटी ब्राह्मण मूवमेंट का हिस्सा बना हुआ है। शिवाजी महाराज ब्राह्मणों के खिलाफ थे, सारे कायस्थ शिवाजी महाराज के साथ थे। शाहू महाराज ब्राह्मणों के खिलाफ थे, सारे कायस्थ शाहू महाराज के। बाबा साहब अम्बेडकर ब्राह्मणों के खिलाफ थे, सारे कायस्थ बाबा साहब अम्बेडकर के साथ थे। और बाबा साहब अम्बेडकर की जो संस्था थी, ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बड़े बड़े अहदे पर थे। और जब उन्होंने धर्मांतर किया और यही नागपुर पर बुद्धिज्म को अपनाया तो एमबी चिटनीस नामक उनके कॉलेज के प्रिंसिपल थे, औरंगाबाद के मिलिंद कॉलेज के, उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया बाबा साहब अम्बेडकर के साथ नागपुर में। मगर वर्ण व्यवस्था के अनुसार कायस्थ ब्राह्मण नहीं है, कायस्थ क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो शूद्र है। और कई जजमेंट, कोलकाता हाईकोर्ट, कोलकाता कोर्ट का जजमेंट है, कई ऐसे जजमेंट है, यहाँ तक कि ये जो बाला साहब ठाकरे है, इनके बाप ने पिछले 600-700 वर्ष का इतिहास लिख के रखा कि ब्राह्मणों ने कायस्थों को शूद्र कैसे कहा। 600-700 वर्ष का उसका किताब का नाम है ग्रामण्य का इतिहास। उसको ग्रामण्य यानी इनका ये ब्राह्मण और कायस्थों का झगड़े की केसेस। तो हिस्ट्री के आधार पर ब्राह्मण, हम नहीं कह रहे उनको शूद्र, ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण उनको शूद्र कह रहे हैं। हम ये बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे।